कंपनी के मालिक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही है अमेरिका से, लॉरेन पॉवेल। जॉब्स की मौत के बाद उनकी विरासत संभाली उन्होंने। खुद भी बड़ी कारोबारी और समाजसेवी हैं। करीब 14 खरब रुपए की मालकिन है वो, लेकिन महाकुंभ में एक भक्त बनकर आ रही हैं और आ चुकी हैं। लॉरेन निरंजनी अखाड़े के शिविर में रुकने वाली हैं। वो प्रयागराज महाकुंभ में 2 हफ्ते तक रुकेंगी दरअसल, और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी उनके गुरु हैं। उन्होंने लॉरेन पॉवेल को कमला नाम दे दिया है। अब देखिए जरा, मेलोनी के देश से यानी इटली से आ रही है एंजेला। इटली की एंजेला महाकुंभ में अंजना बन गई हैं आकर। 14 साल की उम्र में मां के कपड़ों के बीच हठ योग की किताब मिली इन्हें, और तभी से योग और सनातन धर्म की और इनका रुझान बढ़ गया है। महाकुंभ में शंभू अटल अखाड़े से जुड़ गई है एंजेला, और महाकुंभ के पहले शाही स्नान में डुबकी भी लगाने वाली है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस से आ रहे हैं। पास्कल, फ्रांस की पास्कल शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। 1984 में वो पहली बार भारत आई थी, तभी से भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ गई है पास्कल। कहती है सागर मंथन और कुंभ के बारे में भी उन्हें पता है। मुझे हिंदू धर्म और भगवान शिव जी से बहुत लगाव है। पास्कल गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनती हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, मोक्षपुरी बाबा। न्यू मैक्सिको से मोक्षपुरी बाबा महाकुंभ में आए हुए। मोक्षपुरी बाबा का जन्म अमेरिका में हुआ था और पहुंची पश्चिमी संस्कृति छोड़ सनातन को उन्होंने अपना लिया। बाबा मैक्सिको में एक आश्रम भी खोलेंगे इसके बाद। प्रयागराज में वो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अब देखिए पुतिन के देश से कौन आया, पात्रीदास स्वामी। कभी पुतिन की सेना में कमांडो थे, गीता पढ़कर कमांडो की नौकरी छोड़ संत बन गए। रूस के पूर्व कमांडो नेपाल में इस्कॉन के सचिव हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो डुबकी लगाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुतिन के जो कमांडो रहे, पुतिन की सेना में रहे, जो संत बन गए, वो क्या कह रहे हैं। एक लाइन पढ़ने में जो है मेरे को 10 मिनट लगा। धृतराष्ट्र हुआ था, मेरा जीवन जो है उल्टा हो गया। क्या नाम यार, क्या नाम बाबा। तो मैं सोचा अगर एक लाइन पढ़ने में 10 मिनट लगता है, पूरा किताब पार करने के लिए कितना समय लगेगा मेरे को। मैं तो वीआईपी, और जब मेरे को 1 साल लगा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ लिया, तब मैं समझ गया मैं वास्तव में वीआईपी हूँ। वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो और बाद में जो है हमारा जीवन तो शुरू हो गया। मैं सोचा पूरा एकदम भक्ति करना। उस समय हमारे पास पैजामा भी नहीं था, अब धोती नहीं था हमारे पास। 80s 90s हमको कोई धोती नहीं था, कोई भारत में भी कोई गया ही नहीं। तब मैं बेडशीट लेता था, बेडशीट जो बेडशीट होता है ना, बेडशीट, और उसमें बेडशीट और स्लीपिंग शॉर्ट आर्मी में जो है होता है ना, बेडशीट, और उसमें क्लाउन जैसा क्लाउन नचता था ऐसा। तो मेरा एक पिताजी जो है मेरे को रास्ते में देख लिया। मेरा पिताजी, मैं चुपके चुपके आता था और चेंज करता था और नचता था। मेरा मम्मी पिताजी को पता नहीं था। एक बार पिताजी ऑफिस से आ रहे थे और देखा उनका आर्मी ऑफिसर पुत्र, उनका मुख जो है बिल्कुल नील हो गया, बाद में सफेद, बाद में लाल। भागो भागो भागो, वो जा रहे थे ऐसे उल्टा करके भागने लगा। हमें उनके पीछे, पापा चिंता मत करो, उनके पीछे, और मुझसे भाग रहे कि किसी को पता ना हो मेरा पुत्र है। तो पुतिन के कमांडो को आपने सुन लिया। अब स्टीव जॉब्स की पत्नी अमेरिका से आई है महाकुंभ में, उनके गुरु हैं कैलाशानंद। उन्हें सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। लॉरेंस जॉब्स के आने के जो कारण है वो सनातन धर्म है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी पूजन परंपरा है, हमारी पद्धति है, जिसको देख करके आज वो हमारे परिवार से जुड़ी, हमारे आश्रम से जुड़ी हैं वो, और आज इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई हैं। और हमारे साथ अभी रहेगी कई दिन, वो हमारे शिविर में कई दिन रहेगी, और वो हमारे साथ मकर संक्रांति की शाही स्नान करेगी, राजसी शाही स्नान करेगी। और आइए मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये दुनिया का, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। महाकुंभ में आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है 40-45 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ, पहुंचेंगे दर्शन के लिए और महाकुंभ पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। और महाकुंभ में जो अब तक पेशवाई पहुंची है, साधु संत पहुंचे हैं। हर रोज अलग अलग जगह से, अलग अलग अखाड़े से साधु संत पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा इसका दायरा कितना बड़ा है। दुनिया में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से देश इसके आगे बहुत छोटे हैं। सबसे पहले देखिए जरा, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन ये आप अंदर देख रहे हैं। शहबाज शरीफ, बाइडेन और पुतिन, इनकी तस्वीर क्यों लगी। 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन।